गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर स्वागत है। मैं राजेंद्र प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, सभी एमएससी सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज हमारे ई वीडियो का विषय है जो सिलेबस के अनुसार यूनिट 3 में से टैक्सोनॉमिक टूल्स का पार्ट देती है। फर्स्ट पार्ट में हम टैक्सोनॉम की डेफिनेशन और उसके जो टूल्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर वो आपको मैं बता चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में इसका जो नेक्स्ट टूल है हर्बेरियम के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, हर्बेरियम क्या होता है और किस तरह से हमें हर्बेरियम से जानकारी प्राप्त होती है तथा हर्बेरियम का हमारी वनस्पति विज्ञान में क्या योगदान है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हर्बेरियम क्या है, एक इसकी सामान्य परिभाषा। हर्बेरियम पादप संग्रहालय या पादपालय या वनस्पति संग्रहालय, यानी पादप संग्रहालय ऐसे संग्रहालय हैं जिनमें सूखे हुए, प्रतिरोपित व पहचाने हुए पादप प्रतिरूप किसी विशेष वर्गीकरण पद्धति के आधार पर व्यवस्थित रूप से संचित किए जाते हैं, यानी द कलेक्शन ऑफ डिपॉजिटरी ऑफ ड्राइड प्लांट्स इज नोन एज हर्बेरियम। ए हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस and in it dried, pressed, preserved and mounted plants specimen are arranged in a sequence of an accepted system of classification। और ये किसके लिए है? फॉर फर्दर रेफरेंस स्टडी, यानी अभी हमारे जो देश में बैंथम मूकर सिस्टम काफ़ी सर्वमान्य है और प्रचलित है और देश के जितने भी हर्बेरियम हैं सभी इसी सिस्टम के आधार पे वहाँ पे हर्बेरियम रखे गए हैं। या अगर हम थोड़े सीधे शब्दों में कहें तो ए हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस एंड एसोसिएटेड डेटा यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी, यानी एक पादपों का संग्रहालय है जिसके अंदर प्लांट स्पेसिमेन रखे हुए हैं और वो एक विशेष क्रम से रखे हुए हैं और उनका उपयोग हम स्टडी के लिए करते हैं। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है। अब हर्बेरियम का उद्देश्य क्या है, इनके उपयोग क्या हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ हर्बेरियम। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्ट है एक सामान्य व्यक्ति को या वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थियों को प्लांट की पहचान कैसे करें, आइडेंटिटी ऑफ प्लांट, यानी डिस्कवर और कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लांट और डिटरमाइन दैट इट इज़ न्यू टू साइंस, यानी टैक्सोनॉमी, यानी जो प्लांट टैक्सोनॉमी के लिए है वह प्लांट नया है या पुराना है या उसको किस तरह से हम उसका ऑथेंटिकेशन करें, इसका उपयोग हम हर्बेरियम के अंदर हमें होता है। दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट हु हैव स्टडीड द स्पेसिमेंस इन द पास्ट टैक्सोनॉमी, यानी जो टैक्सोनॉमी में जो ब्रांचेस में जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं उनका सत्यापन भी और उनके स्पेसिमेन का सत्यापन की हर्बेरियम में रखे स्पेसिमेंस के द्वारा
किया जाता है। तो इस तरह से हर्बेरिया का जो यूज़ है इस तरह से काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है, एक हर्बेरियम के द्वारा हमें किसी भी स्थानीय क्षेत्र की विभिन्न वानस्पतिक जो डेटा है, यानी उस क्षेत्र का एक वनस्पतिज्ञ के द्वारा वानस्पतिक भ्रमण किया जाता है और उसमें जो प्लानिंग की जाती है उसका डेटा हमें हर्बेरियम के द्वारा प्राप्त करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, एक रिपोजिटरी ऑफ न्यू कलेक्शंस, यानी जो हमारे ब्रांचेज है टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स, इनकी स्टडी के लिए हमें प्लांट स्पेसिमेन का एक नया संग्रहण मिलता है जो हमारी इस स्टडी को उपयोगी बनाता है। इसके अलावा विभिन्न जर्नल्स में प्रकाशित जो साहित्य है जिनमें रिविजन्स हैं और मोनोग्राफ्स के लिए जो डेटा उपलब्ध होता है उसका प्रमाणीकरण भी, या उस डेटा को प्राप्त करने के लिए भी हमें हर्बेरिया का सहारा लेना पड़ता है। किसी अज्ञात पादप का नाम या किसी ज्ञात पादप के नाम का ऑथेंटिकेशन करने के लिए या लैटिन नाम का सत्यापन करने के लिए भी हर्बेरियम का उपयोग किया जाता है। यानी अगर मान लो किसी बॉटनिस्ट को, किसी प्लांट को या किसी विद्यार्थी को किसी पादप के नाम का पादप प्राप्त होता है और उसको जानकारी करनी होती है कि इस पादप का वास्तविक मूल नाम क्या है और इसको लैटिन भाषा में इसका नाम क्या होगा या प्रमाणित नाम क्या होगा, तो उसका वेरिफिकेशन वो किसी पास के हर्बेरियम में आके और वहाँ से उस स्पेसिमेन देख के उसका सत्यापन किया जा सकता है। प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स एटसेट्रा ऑफ रिसर्च मटेरियल, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी प्लानिंग की, यानी रिसर्च के लिए, अगर इस शाखा में रिसर्च के लिए कोई प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए जो डेटा है वो हमें हर्बेरियम के माध्यम से मिल सकता है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट है फैसिलिटेट एंड प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ न्यू मटेरियल अमंग इंस्टीट्यूशन, यानी विभिन्न जो संस्थान हैं उनके बीच में नई नई जो सामग्री फील्ड से जो प्राप्त होती है उसका आपस में आदान प्रदान किया जाता है और जानकारी को आपस में सत्यापित किया जाता है। उसके लिए भी हर्बेरियम बहुत उपयोगी होता है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट है अलाउ फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टाइम्स एंड जुवेनाइल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स, यानी जो हमारी ब्रांच, हमारी जो बॉटनी की जो शाखाएं हैं, टैक्सोनॉमी है, सिस्टमेटिक्स है, इकोलॉजी है, फिनोलॉजी है, इसके तहत विभिन्न जो प्लांट की स्पीसीज हैं उनके फ्लावरिंग टाइम, फ्रूटिंग टाइम एंड जुवेनाइल फॉर्म्स, इन सब के समय स्पेसिमेन इकट्ठे करके और उनका डॉक्यूमेंटेशन भी हर्बेरियम के द्वारा किया जाता है और इस हर्बेरिया के माध्यम से हमें इसकी जानकारी वर्षों तक प्राप्त होती रहती है। आने वाले विद्यार्थियों को भी इनका अध्ययन करने में सुविधा होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, यानी हर्बेरियम के माध्यम से किसी भी प्लांट का पूरी व्याख्या की जाती है। उसकी एक प्लांट को पेस्ट करके उसका टैक्सोनॉमिकल पूरा डिस्क्रिप्शन किया जाता है और उसको एक पब्लिश भी किया जाता है ताकि एक विद्यार्थी को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा प्रोवाइड पोलेन फॉर टैक्सोनॉमिक, सिस्टमेटिक एंड पोलिनेशन स्टडी एज वेल एज एलर्जी स्टडी, यानी
हमें हर्बेरियम के द्वारा कई प्लांट्स के पोलन प्रोवाइड हो जाते हैं और उसका उपयोग विभिन्न प्रकार की एलर्जी जो होती है उनके द्वारा उसके अध्ययन के लिए उसके निदान में किया जाता है। और टैक्सोनॉमी है, सिस्टेमेटिक्स है, पोलिनेशन इकोलॉजी है, इंसेक्ट इकोलॉजी है और मेडिकल स्टडी में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रोवाइड सैंपल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ईटन बाय एनिमल्स, यानी एनिमल इकोलॉजी के तहत ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन प्लांट्स को एनिमल के द्वारा खाया जाता है उनका आइडेंटिफिकेशन भी हर्बेरियम के द्वारा किया जाता है। आगे के उद्देश्यों में डॉक्यूमेंट्स विच प्लांट्स ग्रू वर थ्रू टाइम, इन्वेसिव स्पीसीज, क्लाइमेट चेंज, हैबिट डिस्ट्रक्शन, यानी जो प्लांट क्लाइमेट चेंज के समय उत्पन्न हुए या जिनका हैबिटेट डिस्टर्ब हुआ या कुछ इनवेसिव स्पीसीज हैं उनके स्पेसिमेन उस समय कलेक्ट किए होंगे तथा उनका डॉक्यूमेंटेशन भी किया होगा और उस बारे में एक विद्यार्थी को इस हर्बेरियम के द्वारा जानकारी प्राप्त हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन उन प्लांट्स का यहाँ पे किया जाता है जो किसी अन्य प्लांट के साथ विभिन्न क्लाइमेट कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं। इकोलॉजिकल दृष्टि से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण डेटा यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज इन डिफरेंट लोकेशन, एनवायरमेंटल वेरिएशन, यानी विभिन्न क्षेत्रों में जो संग्रहण केंद्र स्थापित है उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाली पादप जातियों का अध्ययन आपस में कंपेयर करके किया जाता है डिफरेंट लोकेशंस पे, तो उसका दस्तावेजीकरण भी हर्बेरियम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हर्बेरियम से हमें प्रोवाइड मटेरियल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस, यानी जो स्टडी करते हैं विद्यार्थी हैं उनके द्वारा हमें रूट्स, स्टेम्स, लीफ आदि वहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड मटेरियल फॉर डीएनए एनालिसिस, हमें किसी भी प्लांट का हमारी जो साइंस की ब्रांच है, जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन है, सिस्टमेटिक्स है, किसी भी पादप जाति का डीएनए एनालिसिस करना है तो हमें आसानी से उस प्लांट स्पेसिमेन से प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट उद्देश्य है हर्बेरियम का, प्रोवाइड मटेरियल फॉर केमिकल एनालिसिस, यानी इसमें पॉल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन है, बायो प्रोस्पेक्टिंग है। इसके अलावा डिटरमाइन पास्ट ओशियन टेम्परेचर्स है एल्गी के लिए एंड केमिकल कंसंट्रेशन है। ये सारा मटेरियल हमें हर्बेरियम की सहायता से प्राप्त हो जाते हैं और जिससे फर्दर स्टडी में सहायता मिलती है। आगे के उद्देश्यों में हम बात करेंगे प्रोवाइड मटेरियल फॉर टीचिंग, यानी एक वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थी को जिसकी रुचि टैक्सोनॉमी में है, फील्ड बॉटनी में है, प्लांट कम्युनिटीज़ में है, उस विद्यार्थी के लिए किसी पादप को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस पादप को कलेक्ट करने के बाद अगर वो उनको लेके अगर किसी भी हर्बेरियम में आता है उसका वेरीफाई करने के लिए, तो उसे आसानी से उस पादप के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है और जानकारी पूरी प्रमाणिक होती है और वो जो उसका मूल हर्बेरियम है या मूल स्पेसिमेन है उसको पहचान के वो उसका वेरीफाई कर लेता है, तो उसको उस प्लांट के स्पीसीज के बारे में पता लग जाता है
और इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनके लिए भी हर्बेरियम प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत उपयोगी है और इसको टीचिंग मेथड में भी काम लिया जाता है। इसके अलावा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर स्टडी ऑफ एक्सपेंडिशन एंड एक्सप्लोरर हिस्ट्री ऑफ साइंस, यानी किसी भी अगर कोई स्कीम योजना आती है किसी भी फील्ड की, सर्वे की, ऑब्जर्वेशन की, खोज करने की, नई प्लांट स्पीसीज आइडेंटिफाई करने की, डेटा कलेक्शन की, तो उस स्टडी के लिए एक हर्बेरियम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है वहाँ पर। इसके अलावा जो नेक्स्ट उद्देश्य है, प्रोवाइड द लेबल डेटा नेसेसरी फॉर एक्यूरेट डेटा बेसिंग ऑफ स्पेसिमेन। इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी, इन सभी ब्रांचेस के तहत जो भी स्पेसिमेन हैं उनके डेटा को लेबलिंग किया जाता है और पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट इसमें है रेफरेंस लाइब्रेरी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन आर्कियोलॉजी डिस्क, यानी पैलियो एथनोबॉटनी, यानी जो बॉटनिस्ट हैं या जो पुरातत्व विभाग के जो कार्मिक हैं उनको खुदाई के दौरान जो पादप अवशेष मिलते हैं उनकी पहचान करने के लिए भी हर्बेरियम का उपयोग अत्यावश्यक है और इसके बेहतर उपयोग के साथ उनका पूरा प्रमाणीकरण किया जाता है। प्रोवाइड स्पेस एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर अकम्पनिंग लाइब्रेरी एंड अदर बिब्लियोग्राफिक रिसोर्सेज, जैसे लाइब्रेरी साइंस है, जनरल रिसर्च है, टैक्सोनॉमी एसेट्रा। इसके तहत ये उद्देश्य भी पूरा होता है। इसके अलावा सर्व एज एन अचीव फॉर रिलेटेड मटेरियल, फील्ड नोटबुक्स, लेटर, रिप्रिंट्स एटसेट्रा। इनके द्वारा अगर कोई रिसर्च पेपर लिखता है तो उसका संदर्भ देने में हर्बेरियम का उपयोग और प्रमाणीकरण में उसका संदर्भ का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसके उद्देश्य में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ कॉमन नेम्स एंड लोकल यूजेस ऑफ प्लांट्स। साइंस की ब्रांचेज है बॉटनी की, इथनोबॉटनी और इकोनॉमिक बॉटनी। इन ब्रांचेज के साथ किसी भी स्थानीय क्षेत्र में जब कोई प्लांट का लोकल नाम पता चल जाता है तो उस लोकल नेम के माध्यम से उसका पहले तो उसका हर्बेरियम में जाके उसकी पहचान होगी, उसका बॉटनिकल नाम देखा जाएगा, उसके बाद उस प्लांट का यूजेस जो देखे जाएंगे और उसके बाद उसको इकोनॉमिक बॉटनी में उसको अप्लाई किया जाएगा। तो ये इन सब की पूरी क्रिया में हर्बेरियम एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके अलावा नेक्स्ट उद्देश्यों में प्रोवाइड सैंपल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स दैट मे बी सिग्निफिकेंट टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। फॉरेंसिक साइंस में इसका उपयोग किया जाता है। प्लांट नमूनों को प्रमाणित कर रिपोर्ट दी जाती है। इसके अलावा सर्व एज ए मीन्स ऑफ लोकेटिंग रेयर और पॉसिबली एक्सटिंक्ट स्पीसीज वाया रिकलेक्टिंग एरियाज लिस्टेड ऑन लेबल डेटा। इसके अंदर कंजर्वेशन बायोलॉजी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स, एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे जातियाँ एंडेंजर्ड है, जो लुप्त होने के कगार पे है, उनका पता लगाने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए तथा वहाँ पर क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इस पादप जाति को किस प्रकार बचाया जा सकता है, उन सभी की डेटा कलेक्शन और संभावनाओं का पता हर्बेरियम की सहायता से किया जा सकता है और पूरी जो प्लानिंग है उसकी बनाई जा सकती है। इसके अलावा सर्व एज एन एजुकेशनल टूल्स फॉर द पब्लिक, गार्डन क्लब्स, स्कूल ग्रुप्स एटसेट्रा, यानी एक शैक्षणिक साधन है ये प्लांट को पहचानने का। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए पादप की पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसे हर्बेरियम का एक बार
ऑब्जर्वेशन करवाया जाए तो वो कई सारे पादपों को पहचान कर पादप जाति को बचाने में हमारी सहायता करता है। इसके अलावा प्रोवाइड ए फोकल पॉइंट फॉर बॉटनिकल इंटरेक्शन ऑफ ऑल टाइप, लेक्चर्स, क्लब मीटिंग एट्सेट्रा। यानी हर्बेरियम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक बॉटनिकल इंटरेक्शन किया जा सकता है कि किस तरह से हमारी पादप जातियों को बचाया जाए आने वाली पीढ़ियों के लिए। इन हर्बेरियम के माध्यम से उनको उनका पहचान कराई जाए, क्योंकि बिगड़ते क्लाइमेट के अनुसार कुछ पादप जातियाँ अभी विलुप्त होने के कगार पे है। जैसे कोमीफोरा वाइटाई ये जाति है, धीरे धीरे इसकी काफ़ी सारी संख्या कम हो गई है और अब हर्बेरियम के द्वारा ही इसको देखा जा सकता है, पहचान की जा सकती है तथा एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा इसको पहचान के इसको बचाया जा सकता है। तो इस तरह से हर्बेरियम कई तरह से हमारे लिए उपयोगी होता है और एक वनस्पति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए हर्बेरियम एक महत्वपूर्ण टैक्सोनॉमी टूल्स के रूप में कार्य करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम बताएंगे कि हर्बेरियम किस प्रकार बनाए जाते हैं, किस प्रकार इनका कलेक्शन किया जाता है। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।